हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका एक नया चैप्टर चलेगा। आज से मैं आपकी प्रोज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9th की। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द फन दे हैड, और ये रिटन बाय इसाक असीमोव। ये रशियन थे। ये जो आपका लेसन है, इस लेसन में, इस चैप्टर में आगे कि 17 मई 2157 ईस्वी के बारे में बताया गया है कि उस टाइम पर कैसे पढ़ाई होती है। मतलब उस टाइम का ये पाठ लिया गया है, भविष्य की कल्पना की गई है इसमें। तो उस टाइम पे कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे कॉलेज होंगे, और वहाँ पर दिखाया गया है कि पहले क्या था। आज के समय जो चीज़ है आज की तुलना की गई है कि पहले ऐसे पढ़ा करते होंगे। तो मैं अपने चैप्टर पर आता हूँ। Margie even wrote about it that night in her diary. Margie even wrote about it, इसके बारे में लिखा है that उस रात in her diary, अपनी डायरी में। On the page headed means होता है अंकित करना। उन्होंने पेज पर अंकित किया है क्या? 17 मई 2157। उन्होंने जो तारीख अंकित की है वो 17 मई 2157 की है। सी रोट मीन्स लिखा। उन्होंने लिखा है, मार्जी ने लिखा है टुडे मीन्स आज होता है। टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी उसका बड़ा भाई है मार्जी का। तो टॉमी फाउंड ए रियल बुक, रियल मीन्स वास्तविक होता है। तो टॉमी एक वास्तविक बुक पाती है टॉमी को। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। वेरी मीन्स बहुत, ओल्ड मीन्स पुरानी, बुक मीन्स किताब। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था। वंस मीन्स एक बार, सेड माने कहा। दैट की व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, व्हेन मीन्स होता है जब। ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे। हिज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी ने टोल्ड हिम, उनको बताया। दैट की देयर वाज ए टाइम, उस समय, व्हेन ऑल स्टोरीज, सभी कहानियाँ, वर प्रिंटेड ऑन पेपर पर लिखी जाती थी। दे टर्न द पेज, उसने पेज को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, विच वर येलो, वे पीले हो चुके थे। एंड क्रिंकली मीन्स होता है सिल्वेटेड पड़ी हुई। एंड इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स, इन शब्दों को पढ़ना बड़ा विचित्र था, मनोरंजक दायक था। दैट की स्टूड इन स्टेड ऑफ मूविंग, ये मूव करने की बजाय एक जगह स्थिर थे। द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, जो हम आज अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। यू नो, तुम जानते हो। एंड और देन तब, व्हेन जब, दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और तब उन्होंने पहले पेज को पलटा तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर सेम शब्द लिखे थे। दैट की इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था। गी होता है एक थोड़ा आश्चर्य प्रकट करने वाला शब्द होता है। तो गी मीन्स हट बोल सकते हैं हम। सैड टॉमी ने कहा। वॉट ए वेस्ट, बेकार की चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम इस किताब को पढ़ लोगे तो यू थ्रो, फेंक दोगे। थ्रो मीन्स फेंकना, तो तुम इसे फेंक दोगे। यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गैस, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन, हमारे दूरदर्शन की स्क्रीन, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, उस पर असंख्य पुस्तकें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये और अधिक हमें और भी अधिक आ सकती हैं। आई वुड थ्रो इट अवे, मैं इनको फेंक नहीं सकता, मैं इन्हें फेंकूंगा नहीं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इनको फेंकूंगा नहीं। सेम विद माइंड, टॉमी सैड,
सेड मार्जी, मार्जी ने कहा मैंने फेंकूंगा नहीं। सी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। सी वाज 11, मार्जी 11 वर्ष की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और मार्जी ने इतनी किताबें नहीं देखी थी एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी थी, क्योंकि ही वाज 13, टॉमी 13 वर्ष का था। तो सी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, यह तुम्हें कहाँ मिली, ये तुम्हें कहाँ पाए। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने निर्दिष्ट करते हुए बताया, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में बहुत व्यस्त था। इन द एटिक, वॉट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है, स्कूल, स्कूल के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, मार्जी वाज स्क्रॉनफुल स्कूल। तो स्क्रॉनफुल मीन्स होता है तिरस्कार, वो मार्जी तिरस्कार से भर गई। स्कूल, वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखना होता है, स्कूल के बारे में भी क्या लिखना होता है। आई हैट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, हैट मीन्स घृणा करना होता है। मार्जी ऑलवेज हैटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से ही स्कूलों से घृणा करती थी। बट किंतु नाउ, अब, नाउ मीन्स अब होता है, सी हैटेड इट मोर देन ईवर, ये पहले से भी अधिक घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर, तकनीकी अध्यापक, हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, जोग्राफी में एक के बाद भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता रहता था। एंड सी हैड बीन डूइंग रोज एंड रोज until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Sorrowfully, दुखीपूर्ण, रोस मीन्स बेकार। सी हैड, वह उनको खराब से और अधिक खराब कर रही थी। अंत में उसकी माँ ने दुख के साथ अपने सिर को झटका देकर हिलाया और जिला निरीक्षक को बुलाया। आज के लिए 3 पैराग्राफ काफ़ी हैं, चौथे पैराग्राफ से कल पढ़ाऊँगा। आज आप इन्हें याद कर लोगे, जो इनके वर्ड मीनिंग दिए हैं नीचे, उन सब वर्ड मीनिंगों को आप याद करोगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।